आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज फिल्म संगीत के एक दिग्गज संगीतकार की बातें। एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने फिल्म संगीत की एक पुख्ता बुनियाद रखी और उस पर खड़ा हुआ फिल्म संगीत का एक बेमिसाल महल। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, दौलत की जंजीरों से तू रहती है आजाद। जिंदाबाद। एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने शास्त्रीय संगीत, पश्चिमी संगीत और लोक संगीत का सुंदर समन्वय किया अपने फिल्मी संगीत में। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें संगीतकार नौशाद की। आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई, प्यार भरे गीत सखी बार बार गाए कोई, बांसुरी बजाए। नौशाद अली का जन्म 25 दिसंबर 1919 को हुआ था। 1919 का जमाना जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था। भारतीय आजादी का आंदोलन अपने उफान पर था। रॉलेट एक्ट का पूरे हिंदुस्तान में विरोध हो रहा था। अंग्रेजों को भारत से निकाले जाने का संघर्ष जोरों पर था। नौशाद के पिता वाहिद अली स्थानीय अदालत में मुंशी थे। ये उस जमाने का लखनऊ था जब वाहिद अली का परिवार बाराबंकी में देवा शरीफ की दरगाह पर जाता और वहां नन्हे नौशाद अली कव्वालियां सुनते तो बस खो से जाते थे। नौशाद ने बचपन से ही संगीत की तालीम लखनऊ में शुरू कर दी थी। उन्होंने कई गुरुओं से सीखा। गुरबत अली, यूसुफ अली और बब्बन साहिब जैसे उनके गुरु रहे हैं शास्त्रीय संगीत के। एक ऐसा दौर भी आया जब नौशाद ने हारमोनियम भी सुधारे। ये वो समय था जब लखनऊ के रॉयल थिएटर में साइलेंट मूवीज दिखाई जाती थीं। सबसे पहले साजिंदों की एक टोली फिल्म देखती और उसके बाद एक संगीत निर्देशक तबले, हारमोनियम, वायलिन और सितार पर पार्श्व संगीत तैयार करता। नौशाद जिज्ञासा के तहत ये सब देखा करते थे। इस टोली का हिस्सा भी बन गए थे और इस तरह से ये रॉयल थिएटर में साइलेंट मूवीज का सजीव संगीत तैयार करना नौशाद के लिए संगीत निर्देशन की पाठशाला बन गया था। इसी दौरान वो शामिल हो गए इंडियन स्टार थिएटर कंपनी में और ये संगीत टोली पंजाब, राजस्थान, गुजरात और सौराष्ट्र में जाकर अपने प्रदर्शन करती। इस दौरान नौशाद ने बहुत कुछ सीखा। इन सारे राज्यों और इलाकों के लोक संगीत का उन्हें पता चला। उन्हें ये अंदाजा तक नहीं था कि आगे चलकर ये सब फिल्मी संगीतकारी में उनके काम आने वाला है। हो जाने वाले बालमुआ, लौट के आ, जमना तेरा बालमुआ। सन 1931 में सिनेमा बोलने लगा। 14 मार्च 1931 को आर्दशिर ईरानी की फिल्म आलम आरा रिलीज हो गई। इसके बाद फिल्म संगीत की एक नई धारा शुरू हो गई। लेकिन नौशाद जिस घर, जिस खानदान से ताल्लुक रखते थे, वहां संगीत को अच्छा नहीं समझा जाता था। और एक नौबत ये आई जब वालिद साहब ने नौशाद से कह दिया कि संगीत और घर में से कोई एक चुन लो। दिल में बगावत का तूफान शक्ल ले रहा था। आखिरकार सन 1937 में नौशाद लखनऊ से मुंबई भाग आए। कुछ परिचितों के यहां थोड़े दिन तक तो टिकने मिल गया। फिर वहां से भी जब निकाल दिए गए
तो दादर में ब्रॉडवे थिएटर के सामने फुटपाथ पर नौशाद ने अपना डेरा जमाया। तब तक नौशाद हारमोनियम और सितार सीख चुके थे। फिल्म संगीत की बारीकियां उन्होंने उस्ताद झंडे खां से सीखी। इसके बाद न्यू थिएटर के उस्ताद मुश्ताक हुसैन के ऑर्केस्ट्रा में वो बतौर पियानो वादक शामिल हो गए। ये भी आगे चलकर नौशाद के बहुत काम आया। जब कई बरस बाद वो कामयाब संगीतकार बन गए तो उनके संगीत निर्देशन की तमाम फिल्मों के नोट्स उन्होंने खुद तैयार किए और आज भी ये नोट्स फिल्म संगीत की अनमोल धरोहर हैं। इन्हें संभाल कर रखा गया है। बहरहाल दास्तान नौशाद की, ये वो दौर था जब नौशाद खेमचंद प्रकाश के सहायक बन गए। फिल्म गाजी सलाउद्दीन के गाने बनाने में उन्होंने खेमचंद प्रकाश को असिस्ट किया। सन 1940 नौशाद ने फिल्म प्रेम नगर से बतौर स्वतंत्र संगीतकार अपनी यात्रा शुरू की। इस दौरान उनका परिचय गीतकार D.N. मधोक से हो गया। मधोक को यह भरोसा था कि नौशाद बहुत प्रतिभाशाली हैं और उनकी ये प्रतिभा आगे चलकर जरूर रंग लाएगी। सन 1939 में फिल्म मिर्जा साहिबा में नौशाद को बतौर सहायक संगीतकार शामिल कर लिया गया। उन्हें 75 रुपए तनख्वाह दी गई। सन 1942 में A.R. कारदार ने फिल्म नई दुनिया में संगीत की जिम्मेदारी नौशाद को दी। 1942 का साल नौशाद की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण साल बन गया, क्योंकि इस बरस उन्हें कारदार की ही एक और फिल्म मिली, शारदा। इस फिल्म ने नौशाद को जो शोहरत और कामयाबी दी, इसकी उन्हें कई बरस से तलाश थी। अब नौशाद मुंबई में जमने लगे थे। फिल्म शारदा इसलिए भी याद की जाती है क्योंकि इस फिल्म में नौशाद ने 13 बरस की एक लड़की से एक गाना गवाया, जो इस लड़की ने जानी मानी अभिनेत्री महताब के लिए गाया था। इस लड़की का नाम था सुरैया और वो गाना था ये। इसके बाद नौशाद का करियर आगे बढ़ा तो उसमें मददगार साबित हुए वही अब्दुल रशीद कारदार। M. सादिक के निर्देशन में उनकी एक फिल्म बनी रतन। रतन के गाने जबरदस्त चले और नौशाद की तनख्वाह जो कभी केवल 75 रुपए हुआ करती थी, बढ़कर 25,000 रुपए पहुंच गई। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, जब तुम ही चले परदेस लगा कर ठेस, ओ प्रीतम प्यारा दुनिया में कौन हमारा। सन 1944 में फिल्म पहले आपके एक फौजी गीत में नौशाद ने एक युवा गायक से कोरस में गवाया। इस गाने के बोल थे, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, और वो युवा गायक थे मोहम्मद रफी। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। आगे चलकर फिल्म शाहजहां के इस गाने में भी रफी की आवाज सहगल के पीछे कोरस में सुनाई देती है। मेरे सपनों की रानी रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। नौशाद मुंबई में कामयाब हो चुके थे, लेकिन परिवार को संगीत कतई पसंद नहीं था। इसलिए लखनऊ में ये बताया नहीं गया था कि नौशाद मुंबई में फिल्मों में संगीत देने का काम करते हैं। नौशाद की शादी तय हो गई, निकाह हो रहा था और वहां लाउड स्पीकर पर ये गाना बज रहा था। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं। नौशाद के होने वाले ससुर इस गाने को लानतें भेज रहे थे। वो कह रहे थे इस तरह के गाने नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। नौशाद खामोश रहे। उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि वही हैं इस गाने के संगीतकार। शादी हो गई। सन 1946 महबूब खान ने फिल्म अनमोल घड़ी बनाई। मुख्य सितारे सुरेंद्र, नूरजहां और सुरैया, और इस फिल्म में आए कुछ बेमिसाल गाने।
कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है। सुरैया का गाया ये गाना। फिर याद किसी की आई, जीवन पे जवानी छाई, मन लेता है अंगड़ाई। फिल्म अनमोल घड़ी में मोहम्मद रफी ने अपना पहला सोलो गाना गाया जो था ये। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा है किस्मत ने लूटा। सन 1946 नौशाद ने मजरूह सुल्तानपुरी को फिल्मी गीतकारी में पहला कदम रखने का मौका दिया। फिल्म शाहजहां के गाने बेहद लोकप्रिय हुए। हम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये जालिम। सन 1947 में नौशाद ने एक और नई गायिका को मौका दिया। इस गायिका का नाम था उमा देवी, जो आगे चलकर हास्य कलाकार टुनटुन के नाम से मशहूर हुई। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। सन 1948 भारत आजाद हो चुका था। फिल्म संसार एक नई शुरुआत कर रहा था और इस दौरान S.U. सनी की फिल्म आई मेला। इस फिल्म के तकरीबन सभी गानों में मुकेश की आवाज थी। मोहम्मद रफी के हिस्से सिर्फ ये एक गाना आया था। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न। आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। रफी की किस्मत का सितारा चमकने वाला था। सन 1949 महबूब खान की फिल्म अंदाज, ये फिल्म भी मुकेश और लता मंगेशकर के बेमिसाल गानों के लिए याद की जाती है। लता मंगेशकर ने इस साल कामयाबी का नया नया स्वाद चखा था। उठाए जा उनके सितम और जिए जा यूं ही मुस्कुराए जा। सन 1949 में ही मोहम्मद रफी का ये गाना आया फिल्म दुलारी में। क्या आपको यकीन होता है कि तकरीबन 70 बरस हो गए इस गाने को? सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सन 1950 फिल्म बाबुल, गाना ये। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया। सन 1951 फिल्म दीदार का ये गाना बचपन के दिन कभी न भूलने देता है। ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। सन 1952 में फिल्म आन आई। नौशाद के संगीत का एक और शाहकार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। सन 1952 विजय भट्ट की फिल्म बैजू बावरा रिलीज हुई 5 अक्टूबर 1952 को। बैजू बावरा नौशाद के संगीत का शाहकार है। दादर के ब्रॉडवे थिएटर में इस फिल्म का प्रीमियर हो रहा था। नौशाद हॉल के बाहर बालकनी में खड़े रो रहे थे। विजय भट्ट ने पूछा, नौशाद साहब आप रो क्यों रहे हैं? जज्बाती नौशाद ने जवाब दिया, फुटपाथ के उस पार से इस थिएटर तक आने में मुझे 16 बरस लग गए। नौशाद मुफलिसी के अपने दिनों को याद कर रहे थे। इस फिल्म के लिए नौशाद को मिला फिल्म फेयर पुरस्कार।
झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार छलके। बैजू बावरा का राग देश पर आधारित ये गाना पंडित डीवी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खां जैसे कुणी गायकों ने गाया। आज गावत मन में रो झूम के तेरी तान भगवान, आज गावत मन में रो झूम। सन 1957 में आई महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। मतवाला जिया डोल पिया झूमे घटा छाए रे बादल, करना है तो कर प्यार न डर बीती उम्र आएगी ना कल, अरे पागल अरे पागल। 1960 में के आसिफ की फिल्म मुगल आजम का संगीत नौशाद ने दिया और ये विश्व संगीत के इतिहास का बेमिसाल एल्बम माना जाता है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। सन 1961 फिल्म गंगा जमुना। इतने बरस बाद भी नौशाद का जादू कायम था। गंगा जमुना के गाने इस बात का सबूत है। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला, हो ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान। सन 1963 में आई फिल्म मेरे महबूब। जरा जाग तुझे इश्क जगाए, ऐ हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए, बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए, ऐ हुस्न जरा। सन 1967 में दिलीप कुमार के डबल रोल वाली फिल्म राम और श्याम नौशाद के बेमिसाल गानों से सजी थी। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा, आज की रात। सन 1972 में नौशाद ने अपने सहायक गुलाम मोहम्मद के अधूरे संगीत को पूरा किया। जी हाँ, फिल्म पाकीज़ा के सारे गाने गुलाम मोहम्मद तैयार नहीं कर पाए, जिंदगी उनसे रूठ गई। नौशाद ने इस एल्बम को पूरा किया, उनका स्वरबद्ध किया, राजकुमारी का गाया ये गाना फिल्म पाकीज़ा से। नजरिया की मारी मरी मरी गुइया, नजरिया की मारी मरी मरी गुइया। नौशाद ने 100 से भी कम फिल्में की अपने करियर में। उनमें से 26 फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई, 8 फिल्मों ने गोल्डन जुबली, 4 फिल्में डायमंड जुबली वाली रही हैं। उनकी तकरीबन सभी फिल्मों के सभी गाने बेहद लोकप्रिय रहे हैं। यहां तक कि सन 1982 तक आते आते भी उनके संगीत का जादू कायम था। फिल्म धर्म कांटा का ये गाना। ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, चुड़ियां चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। सन 1986 फिल्म लव एंड गॉड के आसिफ का एक अधूरा सपना था। ये फिल्म किसी तरह पूरी हुई और रिलीज की गई। मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा
नौशाद एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने एक तरफ लोक संगीत की भीनी खुशबू वाले गाने तैयार किए अपनी फिल्मों में, जैसे ये गाना। नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। दूसरी तरफ नौशाद के संगीत में पश्चिमी संगीत की झलक भी सुनाई पड़ती है। फिल्म दास्तान का ये गाना। तारारी अरारी अरारी, तारारी अरारी अरारी, ये सावन रुत तुम और हम, तारारारम तारारारम तारम पम तारम पम। तारारी अरारी अरारी, तारारी अरारी अरारी, दिल नाचे दिल छम छम छम, तारारारम तारारारम तारम पम तारम पम। आगे चलकर सन 1968 में जब फिल्म साथी आई तो इसमें फिल्म की जरूरत के मुताबिक नौशाद ने बिल्कुल वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा वाला संगीत तैयार किया था। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में नजारों। फिल्म संगीत की बेमिसाल सेवा के लिए नौशाद को सन 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। सन 1981 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2013 में नौशाद पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, फिर आज हमारी आँखों को, फिर आज हमारी आँखों को एक ख्वाब पुराना याद आया, फिर तेरी कहानी याद आई। नौशाद शायरी भी करते थे, फिल्मों का संगीत भी तैयार करते थे। उन्होंने कई फिल्मों की कहानी भी लिखी, कुछ फिल्में भी प्रोड्यूस की। उनकी एक किताब आई 8वां सुर, 5 मई साल 2006। सुरों का ये पंछी उड़ गया, फिल्म संगीत वीरान हो गया। जाने वाले तेरा खुदा हाफिज, जाने वाले तेरा खुदा हाफिज, आज मेरा सलाम लेता जा, मेरे दिल का कयाम लेता जा, जाने वाले तेरा खुदा हाफिज। नौशाद को हमारा विनम्र नमन। जाने वाले से मुलाकात ना होने
आज की फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्म संगीतकार नौशाद पर। होंगे यही बहारें उल्फत की यादगारें, होंगे यही बहारें उल्फत की यादगारें। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी, बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे ये जिंदगी। शूध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।